आज की क्लास में दोस्तों हम करने वाले हैं भारत देश का विस्तार। दोस्तों ज़्यादा देर की क्लास रहेगी नहीं आपकी, ओनली आपकी ये 20 से 25 मिनट की क्लास रहेगी। ठीक है, मतलब वन शॉट का मतलब होता है दोस्तों आपका एक ही क्लास के अंदर एक ही टॉपिक को कवर करा देना, चाहे वो दोस्तों आपका 30 मिनट का हो चाहे 40 मिनट का हो। तो हम ऐसे ही दोस्तों आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे एक टॉपिक को, यानी भारत देश के विस्तार को। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ दोस्तों, आगे की तरफ हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। तो दोस्तों भारत देश के यदि हम नक्शे को देखेंगे तो वर्ल्ड के मैप में दोस्तों कुछ इस प्रकार का दिखता है भारत देश। पहले दोस्तों अखंड भारत, पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान भी था, ठीक है, तिब्बत भी था, नेपाल भी था, भूटान भी था, बांग्लादेश भी था, म्यांमार भी था। ये दोस्तों अखंड भारत का दोस्तों मैप है, और साथ में श्रीलंका भी था। ठीक है, तो ये अखंड भारत का दोस्तों आपको मैप दिख रहा होगा। ठीक है, आगे की साइड बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपका जियोग्राफी। जियोग्राफी दोस्तों आपका दो शब्दों से मिलकर के बना है। क्या है दोस्तों आपका जियोग्राफी? दोस्तों आपका दो शब्दों से मिलकर के बना है, जो कि दोस्तों आपका एक दोस्तों आपका क्या है, एक है दोस्तों आपका जियो यानी पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है दोस्तों आपका स्टडी करना। ठीक है, क्या करना दोस्तों? स्टडी करना, अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करना ही दोस्तों आपका क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। ठीक है, जैसे ही दोस्तों हम बता दें मैं आपके लिए, जियो मतलब होता है दोस्तों आपका, जियो मतलब होता है दोस्तों आपका पृथ्वी। ठीक है, और ग्राफी मतलब स्टडी यानी स्टडी करना, अर्थात दोस्तों पृथ्वी का अध्ययन ही करना ही हमें क्या कहलाता है दोस्तों, क्या देखने को मिलता है आपका? पृथ्वी का अध्ययन करना ही दोस्तों हमें ज्योग्राफी देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। तो मैंने दोस्तों ये चार्ट के फॉर्म में आपको लिख दिया है, पीपीटी के फॉर्म में। शब्द की उत्पत्ति, ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफी का मतलब होता है दोस्तों वर्णन करना यानी स्टडी करना, अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करना ही दोस्तों आपका भूगोल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, हमारे भारत देश की जो स्थिति है वो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें पृथ्वी में दोस्तों एक सुपर कॉन्टिनेंट में दोस्तों एंशियंट टाइम में गोंडवाना लैंड के भाग में देखने को मिलती है। पृथ्वी को दोस्तों अलग अलग दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक दोस्तों आपका लोअर एशिया यानी अंगारा लैंड, ऊपरी हिस्से को नॉर्थ साइड को कहते हैं, और निचले हिस्से दक्षिणी हिस्से को दोस्तों हम गोंडवाना लैंड कहते हैं, जिसे हमारा भारत देश देखने को मिलता है। जिस साइड में ऊपरी साइड में दोस्तों जो नॉर्थ साइड में है वो अंगारा लैंड या लोअर एशिया में देखने को मिलेंगे, और निचले भाग में दोस्तों आपका गोंडवाना लैंड में हमारा भारत देश देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा भारत देश के जो प्राचीन नेम है, एंशियंट नेम्स की हम बात करें तो दोस्तों भारत देश के जो प्राचीन नेम है, एक है दोस्तों आपका भारतवर्ष, एक दोस्तों आपका हिंदुस्तान, एक दोस्तों आपका जम्मू द्वीप है। तो भारतवर्ष को इन नामों से हम जानते हैं, आर्यभट्ट, भारत, हिंदुस्तान, जम्मू द्वीप, हिमवर्ष और अंजना वर्ष के नाम से हम इनको जानते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों भारतवर्ष का नाम एक शकुंतला का पुत्र भरत के नाम पर भी भारत देश का नाम पड़ा है, ऐसा दोस्तों पौराणिक कथाओं में कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों भारत देश के कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, जैसा कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। इसके दोस्तों पश्चिमी साइड में आपका क्या मिल जाता है दोस्तों, आपका अरेबियन सी मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों दक्षिणी मेरा मतलब पूर्वी साइड में आपका बंगाल की खाड़ी, और दोस्तों यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। नीचे की साइड में आपका दोस्तों आपका श्रीलंका है, और यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है, नीचे की साइड में लक्षद्वीप के नीचे मालदीव है। ठीक है, ओके। उसके बाद दोस्तों सामान्य परिचय, जैसे कि भारत देश दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, एशिया महाद्वीप के 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। इसका सबसे बड़ा राज्य गोवा है, और सबसे छोटा गोवा है, और राजस्थान दोस्तों क्या है, सबसे बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल दोस्तों आपका 3,42,239 क्या है दोस्तों वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। क्या है दोस्तों आपका 3,42,239
3,42,239 दोस्तों क्या है आपका वर्ग किलोमीटर। इसका क्या है दोस्तों आपका, 1 मिनट, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर दोस्तों वहाँ क्या है इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। ओके, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर भी डिनोट कर दिया है आपके लिए। जैसा कि दोस्तों ऊपरी साइड में नॉर्थ है, निचले साइड में दक्षिण है, और दोस्तों आपका क्या है इधर दोस्तों आपका कर्क रेखा जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। आगे बात करेंगे, ठीक है। भारत की स्थिति देखें दोस्तों आपका उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 29-33 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 29-33 किलोमीटर। वो आगे बात कर लेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं उत्तरी बिंदु को किस नाम से जानते हैं, इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। पूर्वी बिंदु को मतलब पश्चिमी बिंदु को गुहार मोती, और केतु को दोस्तों हम पूर्वी बिंदु के नाम से जानते हैं। और दोस्तों मुख्य भूभाग से हम देखें अक्षांशों को तो 6 डिग्री 4 मिनट या 8 डिग्री 4 मिनट मुख्य भूभाग से देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट है, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ठीक है। और ये दोस्तों आपका क्या है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 है। ये गलत लेकर रखा है, 97 डिग्री 25 है वो दोस्तों, ठीक है, जो कि यहाँ पर मैंने आपको सही लिख दिया है। उत्तर में दोस्तों ये 37 डिग्री 6 मिनट, दक्षिण में दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट, पूर्व में दोस्तों आपका 97 डिग्री 25 मिनट, और पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट। ये एग्जैक्ट डेटा है पीपीटी में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करें इसकी भौगोलिक स्थिति, आपको ये यहाँ पर भी दे रखी है जो कि ये एग्जैक्ट है आपके लिए, ठीक है। ये एग्जैक्ट लिखा हुआ है, इसे भी आप देख लो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लैंड कितने पास है, पॉपुलेशन कितने पास है विश्व की, तो विश्व की दोस्तों 2.4% जनसंख्या भारत देश में निवास करती है और पॉपुलेशन 17.5% है, ठीक है। नेक्स्ट भारत के तटीय राज्य दोस्तों आपके कितने हैं, भारत के 9 ऐसे तटीय राज्य हैं जो भारत देश के साथ दोस्तों आपका कोस्टल बाउंड्री शेयर करते हैं। जैसा कि दोस्तों पश्चिम में दोस्तों आपके दोस्तों 5 हैं, पूर्व में दोस्तों आपके 4 हैं, ठीक है। पश्चिम में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, एक केरल है। पूर्व में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल है। सबसे बड़ा दोस्तों आपका गुजरात शेयर करता है और सबसे छोटी दोस्तों आपका गोवा शेयर करता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैंने तटीय राज्य और तटीय राज्य लंबाई कितनी बनाते हैं वो दोस्तों कुल टोटल मैंने आपको लिख दिया है, जो कि दोस्तों अब 11,098 बनाते हैं। पहले दोस्तों आपका क्या था 75-16, लगभग 75-16 तटीय सीमा थी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पर ओल्ड डाटा है ये, और ये न्यू डाटा है दोस्तों आपका, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम कंप्लीट डाटा की मिनातोल मेन कोस्टल लाइन देखें, हम मुख्य भूभाग की लंबाई देखें तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं 6100 किलोमीटर देखने को मिलती है दोस्तों। सबसे बड़े देश दोस्तों 10 हैं, जो कि दोस्तों आपका क्या है भारत के 10 सबसे बड़े देश हैं। एक दोस्तों रूस, कजाकिस्तान, मेरा तो दूसरे स्थान पर कनाडा है, तीसरे स्थान पर दोस्तों गलत दे रखा है इसमें दोस्तों, ठीक है। इसमें सही दे रखा है रूस, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया 7वें स्थान पर, लार्जेस्ट कंट्री हमारा 7वें स्थान पर, ठीक है। उसके बाद अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और दोस्तों आपका अल्जीरिया है, ठीक है। सबसे छोटा शहर देश है दोस्तों आपका वेटिकन सिटी, ठीक है। वेटिकन सिटी है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट भारत में कर्क रेखा दोस्तों 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जो कि दोस्तों आपका पहला गुजरात है, राजस्थान है, फिर दोस्तों मध्य प्रदेश, फिर आपका दोस्तों छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और दोस्तों आपका मिजोरम है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों आपका ये विशेषता है, एक दोस्तों 21 जून को दोस्तों सबसे बड़ा दिन होता है जो कि कर्क रेखा पर होता है, और दोस्तों 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है, ये लिखा हुआ है। सूर्य की किरणें जब परपेंडिकुलर पड़ती हैं कर्क रेखा पर तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में तो होता ही है, और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है जब मकर रेखा पर परपेंडिकुलर पड़ती हैं सूर्य की किरण,
तो उस दिन 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है। कर्क रेखा के बारे में लिखा हुआ है, जो कि दोस्तों ऊपरी हिस्से को हम उष्ण कटिबंधीय के नाम से जानते हैं, निचले हिस्से को दोस्तों हम दक्षिणी हिस्से को उपोष्ण कटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल रीजन के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, जो कि 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और माही नदी को दोस्तों कर्क रेखा 2 बार काटती है, जो कि नीचे फैक्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, ये दोस्तों उनके क्षेत्रफल हैं बड़े देशों के। भारत का दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया। एक रूस का याद रख लेना। किसका याद रख लेना? रूस का याद रख लेना। ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। दूसरा कनाडा है दोस्तों आपका। तीसरा यूएसए। और भारत का स्थान 7वां है। नेक्स्ट, ये दोस्तों मैंने आपको टॉपिक करा दिया है, एक बार रिवीजन। पाकिस्तान 33 किलोमीटर भारत देश के साथ सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर करता है। चीन 3488, नेपाल 1751, भूटान 699, बांग्लादेश 4694, म्यांमार 1643, जो कि 9 पड़ोसी देश ना होकर 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, लेकिन 2 जलीय सीमा बनाते हैं, एक श्रीलंका, एक मालदीव है। ठीक है। मैंने ये टॉपिक करा रखा है, आप देख लीजिए, डिटेल पूर्वक मैंने करा रखा है। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों आपका डूरंड लाइन है, और चीन के पास दोस्तों मैकमोहन है। और ठीक है, रेड क्लिफ दोस्तों आपका क्या है? अफगानिस्तान के पास। ठीक है। नेक्स्ट, ये दोस्तों आपके भारत की समुद्र सीमा के जो भी हैं राज्य हैं, ये दोस्तों आप देख सकते हैं। ठीक है। 7 सिस्टर स्टेट पर दोस्तों मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, उसी में मैं आपको समझाऊँगा। ये दोस्तों जो समझो 10 या 15 मिनट 20 मिनट का शो हो गया। ठीक है। ओके। और इसमें कुछ बताने को है नहीं है भारत देश के विस्तार में। यदि आपको बिल्कुल डीपली पढ़ना है, बिल्कुल डीपली, ये डीपली से कम नहीं है दोस्तों। ठीक है। मैंने पूरे पॉइंट पीपीटी के थ्रू पढ़ा दिए हैं। यदि इसे हम हैंड रिटन नोट्स के तहत करते ना, तो दोस्तों बहुत टाइम लग जाता, बहुत एक 1-1.5 घंटा लग जाता कम से कम। ठीक है, बताने में। ओके। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बता करके जाना। यदि आपको डीप पढ़ना है और, तो मुझे कमेंट में और बताएं ज़रूर। ठीक है। थैंक यू।